ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वेलकम टू हिंदुइज्म अब्रॉड। मैं कांता शर्मा इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है, सो हमारा आज का ये विषय जो बहुत ही आध्यात्मिक है और इसमें हम श्राद्ध पक्ष के बारे में ही बात करेंगे। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस तक का समय श्राद्ध का समय कहलाता है। इसे महालया भी कहा जाता है। इस दौरान पितर जमलोक से 16 दिनों के लिए धरती पर आते हैं। साल में ये विशेष दिन होते हैं जब आप अपने पितरों को सम्मान देकर उनका ऋण उतारने की कोशिश करते हैं। उन्होंने आपको इस जीवन में लाकर जो उपकार किया है उसके प्रति श्रद्धा प्रकट करने का ये समय होता है। ये कुल की परंपरा है। किसी व्यक्ति द्वारा पितरों के प्रति श्रद्धा भाव से किया गया तर्पण जानी जलदान और पितरों के प्रति श्रद्धा भाव से किया गया पिंडदान जानी भोजन दान श्राद्ध कहलाता है। पितरों के प्रति श्रद्धा अर्पण करने का भाव ही श्राद्ध है। पितरगण श्राद्धों में साक्षात प्रकट होते हैं। श्राद्ध का भोजन अर्पण करने से उनकी आत्मा की तृप्ति होती है और वो वरदान अपने परिवार को देती है। अब हम बात करते हैं श्राद्ध किसके लिए हम करते हैं। श्राद्ध को 3 पीढ़ियों तक करने का विधान है। मानता है हर साल इन दिनों श्राद्ध पक्ष में सभी जीव परलोक से मुक्त होते हैं, जिनसे वे सब जनों के पास जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। 3 पूर्वजों में पिता को वासु के समान, दादा को रुद्र देवता के समान और परदाता को आदित्य देवता के समान माना जाता है। श्राद्ध के समय जहीं अन्य सभी पूर्वजों के प्रतिनिधि माने जाते हैं। शास्त्र में बताया गया है कि श्राद्ध हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश के लिए करते हैं। पंडित लोग जब पिंडदान करवाते हैं तो वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से होता है। सात्विक प्रेत का पिंडदान श्री विष्णु भगवान के लिए होता है। राजस प्रेत का पिंडदान भगवान ब्रह्मा के लिए होता है। तामस प्रेत का पिंडदान भगवान शिव के लिए होता है। ये तीनों तरलोकी के देवता आपके श्राद्ध का पुण्य फल आपके पितरों तक प्रदान करते हैं। हम श्राद्धों में ब्राह्मणों को बुलाकर श्रद्धा भाव से भोजन खिलाते हैं। श्राद्धों के दिनों में श्राद्ध का भोजन करने वाले ब्राह्मणों में हमारे पितरगण उपस्थित रहते हैं। सो हमें बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ ब्राह्मणों को भोजन इन 16 दिनों में कराना चाहिए। तो आपको आप देखना आपको बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं श्राद्ध में कौन सी बलि मस्ट देनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में और सनातन धर्म में हर व्यक्ति को श्राद्ध करने की प्रेरणा दी गई है। सो श्राद्धों में काक बलि, पपील का बलि और स्वान बलि मस्ट देनी चाहिए। काक बलि श्राद्धों में काक बलि देनी चाहिए। क्रो को, कौवे को भोजन मस्ट खिलाना चाहिए। श्री गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कौवा
जमराज का संदेश वाहक होता है। और दूसरा पिपीलिका वाले पाव चींटियों को मस्ट कुछ खिलाना चाहिए। चींटियों को देसी घी में, गाय के घी में कनक का आटा भूनकर उसमें शक्कर डालकर पंजीरी बना लें और श्राद्ध के दिनों में ये चींटियों को शाम के समय आफ्टर सनसेट मस्ट खिलानी चाहिए। चींटियों को नारायण का रूप माना जाता है। और तीसरा है स्वान बलि। पाव कुत्ते को भोजन श्राद्धों में मस्ट खिलाना चाहिए। श्राद्ध करने का समय और कौन सी तिथि को श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्धों को 16 दिनों में डेली तर्पण करना चाहिए। श्राद्ध आप जिस तिथि को आपके पूर्वजों की मृत्यु है या उस दिन करें, या फिर उस दिन नहीं कर सकते तो अमावस को करें, जिसे सर्व पितर मोक्ष अमावस कहा जाता है। अमावस में किए गए श्राद्ध का व्यक्ति को बहुत ही अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। अब बात करते हैं श्राद्ध के समय की। श्राद्ध करने के लिए शास्त्रों में कुतुब बेला सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये कुतुब बेला क्या होता है? ये दोपहर का समय होता है, जो दिन का 8वां मुहूर्त माना जाता है, जिसमें 11:36 से 12:24 के बीच का होता है। सो बेटर होगा इस समय श्राद्ध किया जाए, क्योंकि देव कर्म 12 बजे से पहले होता है और पितर कर्म 12 बजे के बाद ही होता है। अब बात करते हैं श्राद्ध के तर्पण की। जब तर्पण करें पितरों को तो आपका मुख दक्षिण की तरफ होना चाहिए। दोनों हाथों में की जो इनाम का उंगली है उसमें रिंग फिंगर जिसको कहा जाता है, उसमें कुशा की अंगूठी पहननी चाहिए। इस कुशा की अंगूठी को पवित्री कहा जाता है। कुशा को मोड़ लें, पाव डबल कर लें, मोड़कर उसको हाथ में लें और खब्बे हाथ में तांबे के लोटे में गंगा जल डालकर जल भर लें, उसमें काले तिल डाल लें और चंदन पाउडर डाल लें और अगर बिना सुगंधी के वाइट फूल मिल जाए तो वो भी डालें। फिर सज्जे हाथ के अंगूठे से जल को पृथ्वी की तरफ नीचे डालें, क्योंकि हाथ के जे स्थान जहाँ से जल नीचे अंगूठे से गिराते हैं वह हमारे हाथ में वो स्थान पितरों का होता है। तो जल डालते समय क्या कहना चाहिए? जिसके लिए तर्पण कर रहे हों, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता आदि। अगर मेल मेंबर है तो कहना तस्मै स्वदा नमः। मैं अपने दादाजी की तृप्ति के लिए जल से तिल अर्पित करता हूँ, तस्मै स्वदा नमः। अगर आप किसी औरत के लिए जे जल डाल रहे हो, तर्पण कर रहे हो, तो कहना है जैसे दादी जी है, मैं अपनी दादी जी की तृप्ति के लिए जल से तिल अर्पित करती हूँ, तस्यै स्वदा नमः। तो तस्मै की जगह तस्यै कहना, तस्यै स्वदा नमः। श्राद्ध का भोजन ब्राह्मणों को खिलाने से पहले तर्पण करें और पितरों को कब प्रदान करें। जनी जो भोजन आपने पकाया है, जैसे दाल, खीर, रोटी, पूरी आदि, उसमें हनी के 2-4 ड्रॉप डाल लें, काले तिल डाल लें और तुलसी दल भी आप डाल सकती हो। फिर मिट्टी के बने किसी बर्तन में गाय के गोबर के कंडे को जलाकर, अग्नि जलाकर उसमें आप 3 आहुतियां देनी। क्या कहने आहुति देनी है? जैसे आपको स्वदा कहते हैं, क्योंकि स्वदा अग्निदेव की पत्नी है जो आपकी आहुतियों को पितरों तक पहुंचाती है। जब आप पितरों को भोजन
प्रदान करते हैं। भाव पितरों को जब आप कब प्रदान करते हैं? पितरों को भोजन देते समय चांदी के बर्तन में भोजन अर्पण करें तो बहुत ही अच्छा होता है। अब बात करते हैं श्राद्ध कहाँ करें। श्राद्ध अपनी जमीन पर, अपने घर पर करना चाहिए है। श्राद्ध अपनी जमीन पर ही करें, अपने घर पर ही करें। भाव श्राद्ध किसी के घर जाकर नहीं कर सकते। अपने अगर आप किराए के घर पर रहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि वहां पर आप किराए के रूप में राशि का भुगतान करते हो। श्राद्धों में गाय की सेवा मस्ट करनी चाहिए। उसे भोजन, हरा चारा आदि खिलाना चाहिए। अगर आप घर में बुलाकर किसी को भोजन नहीं खिला सकते तो आप तिल, चावल, आटा, गुड़, नमक, घी, दालां, फल, चांदी, वस्त्र आदि मंदिर में अमावस को मस्ट देकर आए। समर्थ है तो भूमि दान और गाय दान भी कर सकते हो। अनाथ आश्रम में भी भोजन आप दे सकते हो। श्राद्धों में गीता के 11वें अध्याय का पाठ 16 दिन मस्ट करें। श्राद्धों में पितर स्तोत्र मस्ट पढ़ना चाहिए। पवित्रता का ध्यान मस्ट रखें। मन, वचन, कर्म से सात्विक रहें। मार्कंडे पुराण में बताया गया है कि श्राद्धों में पितर स्तोत्र, जिसमें महात्मा रुचि ने पितरों की स्तुति की है, पितर स्तोत्र कहलाता है। उस स्तोत्र का पाठ मस्ट करना चाहिए। सो पितर पक्ष पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करने का पक्ष होता है। सो पुण्य दान करके अवश्य इस समय पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें तो आपको जीवन में सफलता मस्ट मिलेगी। श्राद्ध कई तरह के होते हैं जो विद्वान ब्राह्मण लोग विधि विधान से करवाते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध में शंख और शालिग्राम की भी पूजा की जाती है, परंतु हमने जो आपको बताया है ये श्रद्धा भाव से की गई सरल विधि है। ऐसा श्राद्धों में करके आप करोड़ों पुण्य की प्राप्त कर सकते हो, पर आपकी श्रद्धा और भाव बहुत ही पवित्र होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपने ये सभी जानकारी बहुत ध्यान पूर्वक सुनी होगी, समझी होगी और आपको इसका फल जरूर मिलेगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।